खाना है तो बड़ा ताली बजवाए। ताली बजाने से तो नहीं होगा, उससे क्या होगा, पैसा या तो आपके दर्द होगी तो आपको याद आएगा कि ताली काहे के लिए बजाया था। 1 लाख रुपया महीना कितने लोग कमाना चाहते हैं? अब ड्रामा देखा क्या है? ड्रामा भाई पीछे बैठा हुआ जवान आपको आ जाएगा, आपको 1 लाख आ जाएगा। हमने पूछा 1 लाख कितने लोग कमाना चाहते हैं, उसके बाद में क्या होगा? हम नहीं कैसे उठ रहा मन में, वो कमाना चाहता था सिर्फ बगल वाले को देखा ही कमा रहे हैं। हाँ तो तुम नहीं कमाओगे अपनी इच्छा से देखा देगी ऐसे पैसा नहीं आता, ठीक है ना? क्यों नहीं ऐसा हुआ? क्योंकि गरीब की मार, गरीबी की मार इतना ज्यादा माइंड सेट हो चुका है कि 1 लाख 1 लाख में तुम गर्दा उड़ा, गर्दा आपको उड़ने वाला जल्द। वो ड्रामा आप देख लेंगे, अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, ठीक है ना? माइंड सेट पहले कीजिए, तभी 1 लाख रुपया आ सकता है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग हाथ उठा देते तो क्या हो जाता है? कुछ हो जाता है? सोचने में पैसा लगता है? नहीं, सोचने में पैसा नहीं लगता है। तो आपको एक गरीब आदमी के बारे में बता देते हैं। जैसे आप लोग गरीब होने के कारण क्या सोचा कि 1 लाख ना बजट बोलते नहीं चलता, हाँ ये इतना बहुत ज़्यादा। तो एक गरीब आदमी था, एक स्टेशन के बाहर में बैठा, वो बैठा बैठा इस तरह से खा रहा है। तो देखा क्या कर रहे हो? बोले खा रहे हैं। कुछ तो है नहीं, फिर सोच रहे हैं कि खा रहे हैं। तो सोच रहे हो कि खा रहे हो, तो खाने में क्या सोच रहे हो? आइटम क्या है इसमें? तो बोले चना सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं खाने में? चना। सामान है नहीं, सामान कुछ नहीं है, खरीदना नहीं पड़ा, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, कल्पना करें, सोच रहे हैं। सोचने में क्या सोच रहे हैं? चना सोच रहे हैं कि हम खा रहे हैं। क्योंकि इतना गरीब था तो उसको कहा भाई मेरा जब सोचना ही है, खरीदना है ही नहीं है, पैसा लगभग नहीं करेगा, तो सेहत भी बढ़िया रहती। काजू और किशमिश का है सोचा? अरे जब सोचना है तो काजू और किशमिश चने की जगह पर सोचना चाहिए था। तो काजू और किशमिश का है सोचा, तो उस सोचने में भी सोचा कि काजू किशमिश इतना महंगा, बाप रे बाप हम नहीं खरीद सकते। सोचने में भी सोचा कि उसको हम खरीद नहीं सकते। गरीबी की ऐसी मार है दिमाग पे कि सोचने में भी सोच रहा कि काजू किशमिश हम नहीं खरीद सकते। उसी तरीके से जब सोचना ही है तो चना कहाँ सोचेंगे? काजू किशमिश नहीं सोचेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो जब सोचना ही है तो 25,000 का है, जब 1 लाख है 1 लाख सोचो। और ये मैग्नेट है, मैग्नेट क्या करता है? कहीं लोहे की तरफ को तो खींच लेता है, यही होता है। तो इसमें जो डालोगे, सोचो 20,000 रुपये कमाओगे तो 20,000 का फार्मूला बताए। जैसा चप्पल की दुकान ये करो, रेडीमेड करो, करो, पढ़ा लो, ट्यूशन करो, 20,000 बताएगा। अगर इसमें सोच लिया कि 1 लाख कमाना है तो ये सब फार्मूला बताए नहीं करेगा। जब तो वहाँ से 20,000 आता है, अभी कहेगा 1 लाख कौन कौन कमाता है यार, कैसे कमाता है, कैसे आता है, पता लगाना चाहिए। 1 लाख कैसे आता है? क्योंकि ये उधर ही बताएगा, कभी 20,000 वाला फार्मूला बताएगा क्या? नहीं बताएगा। तो हमेशा सोच बड़ी रखा करो, ठीक है? 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए, तो 1 लाख रुपया कितने लोग कमाना चाहते हैं? हाथ उठाने के लिए कहिएगा। पहले ही लोग समझ गए थे, हाथ पहले उठाया दिया था, फिर बोलना पड़ेगा कि हाथ उठाएंगे। खाने वाले उठा लिए, आप सोचते रहे, हुआ 1 लाख रुपया मिल गया। अब गरीब कुछ ये भी सोचता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, हम गरीब हैं, हम नहीं कर सकते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लेडीज हैं, हम हो गए पैदा है, वो सोचता रहता है। लेकिन दोस्त एक फार्मूला आपको बताते हैं कि देखिए, पहले नक्शा बनता है या पहले घर बनता है?
दुनिया में कोई ऐसा आदमी है कि घर बनाने के बाद नक्शा बना रहा था कि ऐसा घर बनाना चाहिए था? कोई मिलेगा ऐसा? नहीं। तो लाख रुपए कमा के नक्शा बनाएगा कि लाख रुपए कैसे कमाना चाहिए? पहले नक्शा बनाना चाहिए कि लाख रुपए कैसे आना चाहिए? हाँ, तो हम अभी आपसे क्या बता रहे हैं, नक्शा बनाने के लिए 1 लाख रुपया हमको चाहिए। अब कैसे आएगा वो फॉर्मूला बताएं, लेकिन पहले तो नक्शा बनाना है। और ताजमहल कहाँ है? ताजमहल दूसरा ताजमहल, पहला ताजमहल किस शाहजहां के? शाहजहां के। तो शाहजहां अपने दिमाग में ताजमहल बनाया, पहले रातों रात बना दिया। सुबह मुझ के कारीगर को बुलाया ताजमहल बनाओ। हम लोग को कला मालूम है, कारीगर हैं हम लोग, जैसे बोली कुछ आप कैसा बनाए नक्शा। तो शाहजहां नक्शा बनाता तो देता उन लोग को? नहीं देता ना। तो वो क्या किया था, नक्शा बनाया, वैसे बुलाया था बनाओ, कारीगर से बना दिया। तो नक्शा बनाना पहले बन जाएगा। शाहजहां ने एक काम और किया, मुमताज की याद में, मोहब्बत में, सलाम तो मेरा 5 मिनट था, यानी दिमाग का इलाज करें, सर बोल के कहते कि दिमाग का इलाज होगा, शरीर का होगा, तब इलाज इसका करते हैं। गरीब जो बेचारा बना हुआ है ना, इसको ऊपर वाला पैर में नहीं दिया, बड़ी ठोकर लगती, दिमाग को पैर में दे देता, सोच समझ के ऊपर में रखा है, पैर में भी तो दे सकता, सोने में दे देता, कमर में दे देता, कहीं इसको इतना बचा के रखा, ऊपर लगा, इसको छीटा चाटा कुछ भी ना पड़े, हिफाजत से रहेंगे। तो इसको इसकी इलाज होना बहुत जरूरी। जब ये मुखिया जी ठीक हो जाएंगे ना, तो सब दुखिया ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। मुखिया ही की गड़बड़ है, इसलिए सब दुखिया बना हुआ है। तो शाहजहां मोहब्बत में ताजमहल बनाया। कितना दिन में बना मालूम है? 20,000 मजदूर 22 साल तक 24 घंटा काम किए तो ताजमहल खड़ा हुआ। नक्शा रात भर में बन गया था। ताजमहल बनाने में, मोहब्बत में मुमताज के कितना टाइम लगा? 22 साल, 20,000 आदमी काम करते थे। हमारी मीटिंग आगरा में लगी थी, हम गए वहाँ, देखा ताजमहल को, हमें भी पत्नी की याद आई मोहब्बत। कहा हम तो शाहजहां नहीं है, ताजमहल को नहीं बना सकते, हम कैसे साबित करें कि हम भी मोहब्बत करते हैं। तो वहाँ देखा ताजमहल दिख रहा शीशे में। ताजमहल को संभाल के ले गए, अपनी पत्नी से कहा देखो थोड़ा देर के लिए शाहजहां हम हैं और तुम थोड़े देर के लिए मेरी मुमताज हो। ताजमहल तो बना नहीं सकते, लेकिन ताजमहल दे सकते हैं, इसको हिफाजत में रखना है मेरी मोहब्बत। आप लोग कभी करते हैं ऐसा? या उससे उसके अंदर में खुशी जाती है, ठीक है। गरीब होते हैं तो कर सकते हो, दूसरों को खरीद के तो दे सकते हो। लेकिन एक अमीर आदमी मोहब्बत किया, क्या गरीब मोहब्बत नहीं करता? तो कैसे समझे कि गरीब आदमी मोहब्बत करता? कोई प्रूफ? जैसे अमीर की मोहब्बत का पहचान आपको बता दिया, लेकिन गरीब आदमी मोहब्बत कैसे करता है, ये कोई प्रूफ है आपके पास? है। दूसरी तरफ दशरथ मांझी खड़ा हुआ, नाम सुना है दशरथ मांझी का? सुने आप लोग? वजीरगंज गया डिस्ट्रिक्ट के पास, उसका तो किताब में आने लगा, स्कूल में लोग पढ़ेंगे। अब दशरथ मांझी खेती किया करता था, एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ के उस पार खेती किया करता था, और अभी 4 साल 3 साल पहले वो दुनिया में नहीं है। दशरथ मांझी खेती किया करते थे, उसकी पत्नी उस पहाड़ को पार करके वो आती नहीं खाना लेकर। आप समझ रहे दशरथ मांझी? पहले नहीं समझ में आ रहा। हाँ, एक ही दशरथ मांझी। वो जो है खाना लेकर आते थे, उसको ठेस लगी, टकरा गई, गिर गई, सोने फूटे, खून बहे, खाने गिरे, जाते रहे। दशरथ मांझी आया तो खाने और पानी की तो परवाह नहीं किया, लेकिन पत्नी का जब गेहूं देखा वैसे हुए। उसी वक्त उसको मोहब्बत शाहजहां के जैसा उस गरीब को भी याद आया और पहाड़ को चैलेंज किया, पहाड़ तुझे तोड़ के रास्ता बना देंगे, और आने वाले दिन में न दशरथ मांझी के जैसा किसी की पत्नी गिरेगी, न दशरथ मांझी जैसा कोई प्यासा रहेगा, न भूखा रहेगा, और न इसमें से खून बहेंगे। किसको बोला था? छोटा मोटा ना 100 फीट का था, ठीक है, और एक हथौड़ा 2 छेनी लेकर उसको तोड़ना शुरू किया। इसको क्या कहेगा? पागल है कि नहीं? वहाँ पागल था कि नहीं?
उस वक्त जब रिजल्ट सामने नहीं आया था, शुरुआत किया था, उस वक्त लोग क्या कहे होंगे? अरे दशरथ मानी पहाड़ तोड़े, लगता है कि बुलडोजर ही हाथ तोड़िए। रास्ते का बाप दादा नहीं बनाया, एक रास्ता बनाया अकेले, क्योंकि उसका सपना अकेले था, सबसे साथ नहीं था। और वो लगातार उस पहाड़ को तोड़ता रहा। इतिहास गवाह है कि 22 साल में रास्ता बना। कितने साल में बना? और उधर ताजमहल कितने साल में बना? 22 साल में। तो दशरथ मांझी ने दिखाया कि हम ही मोहब्बत करते हैं। मेरे पास दौलत नहीं थी, लेकिन मेरे पास हौसला और ताकत थी, और साबित करके पहाड़ को तोड़कर दिखा दिया कि हम भी पत्नी से मोहब्बत करते हैं, और इतिहास में नाम आ गया। ये दोनों लोग इस तरह की बातें क्यों की? क्योंकि उन्होंने ये दिखाया है, दशरथ मांझी ने ये पावर सब लोगों को दिया है कि इंसान अगर चाहे तो इतने ऊंचा पहाड़ भी कोई माने नहीं करता है। तो इतने बड़े पहाड़ को तोड़ सकता है अपनी पत्नी के याद में। तो आप लोग अपनी पत्नी के मोहब्बत में 1 लाख रुपये महीना नहीं कमा सकते। उसके लिए थोड़ी सी मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ा सा लोगों का नाम नहीं सुन सकते, थोड़ा लोगों का ताना नहीं सुन सकते। वो पहाड़ तोड़ा कितने ताने के साथ। और आप सिस्टम को डेवलप करके अपनी पत्नी के नाम पर 1 लाख रुपए कमाने के लिए लोगों का नाम सुनो, लोगों का ताना सुनो, कुछ दिन तक सुनोगे। अभी तो हम लोग को लोग बोलता है पगला है, देशम वाले को देखा बोला तो शुरू करेगा क्या कहेगा? हाँ अभी तो आ रहा ना, शुरू करेगा, ये चाय पीलो, ये करो वो करो। पहले तो सब मजाक उड़ाएगा। आप जाइएगा, आपको तो आपका सपना देखा है कि हमको 1 लाख रुपया चाहिए, आप तो शुरू आप दीवाने हैं, दीवानों को कुछ पता नहीं चलता। लैला ऐसे नहीं मिली थी, कैश दीवाना हो गया था, उसको हर चीज में नजर आता था। बालों में भी लैला नजर आता, खुतबो मिल गया तो उसमें भी लैला देख रहा है, पेड़े में लैला देख रहा है, ऐसा दीवाना हो गया था। तो आप दीवाने हैं, आपको कौन हंस रहा क्या कर रहा, आप जाकर शुरू हो जाते हो। और दुनिया में अगर कोई आदमी किसी से डरता है, बड़े बड़े खतरनाक उससे नहीं डरता है, बल्कि अगर कोई किसी से डरता है दुनिया में तो नेटवर्क से डरता है। माने नेटवर्क तो 147 लेके आए तो उससे भी ना करेगा, मुकाबला कर लेगा, लेकिन नेटवर्क से चलता है। आ गया इतना जाओ उसके पास, या तो देख के भागने लगा, या तो आर्थिक होकर आपके साथ आ जाए, तो ही काम करेगा। या तो तंग होकर आ जाए, या तो आपके साथ छोड़ के भाग जाए। तो भाग जाए तो आपको टेंशन थी, जब तक सुन रहा समझ आने वाला उसको सुनाते रहो, नहीं है तो दूसरे को। हम एक बार ऐसे ही एक नेटवर्क था, उसको एक आदमी को कहा, इसके बारे में समझाया, बहुत बताया, बोला ऐसा है परसों आई थी ना, कितना बजे से 12 बजे, 11:30 पहुँच गया। हाँ सर क्या? अरे क्या कहें जी, आज ऐसी मजबूरी हो गई, ऐसा है। आप अगले हफ्ते अरे किसी बच्चा बीमार पड़ गया, सब में ऐसा हो गया। आप 15 तारीख को फिर बहाना, देखिए अब एकदम फाइनल बोल रहे हैं, लेकिन छोड़े वाला नहीं, सोचा कि थका देंगे, इतना दूर से आता है, कितना बड़ा है, 50 रुपये 30 रुपये तेल खर्चा होता है। बोला कि ऐसा है कि अब फाइनल कितना बजे आना, तो आप 8 बजे थके हुए थे, खाली था उसके घर के आगे, और बरस लेके मुंह बाहर से हो रहा था। वो हमको देख लिया, हम भी देख लिया था, लेकिन हम ऐसे भी जैसे हम नहीं देखा। वो बता के बेटे से भागते देख लेगा तो चौकी के नीचे तो ना मुँह घुसा हुआ गैर पूछा कि भाई कहाँ है? रमेश जी जो थे वो कहाँ है? मुँह धो रहे थे, खाने भी सकता अभी यहीं पर कितना दिन आ जाए बैठे मालूम है हमको, मालूम क्या तो देख लीजिए जब तक पेपर पढ़िए। अब सूची के अंदर में क्या होगा, पति का पेपर उसके बाद चाय नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए पता नहीं। जब बेचारा पति ने अंदर में हो गया, लेकिन जाने वाला नहीं, खाना भी खा के जाएगा, लगता है खाना भी खा के जाएगा। बता के बाहर से निकला, भाई दुनिया में कोई आदमी किसी से
व्यवस्था से नेटवर्क कर 8,000 रुपया हमसे लो, मेरा ज्वाइनिंग करना, कहाँ का करना मेरा जानना। समझ गए ना? आप उससे तंग मत हो, आप इतना तंग करो, चौकी के नीचे पूछो या बाइक में पूछो, जब तक रहोगे सामने आओ या तो दूर हो जाओ। तो नेटवर्कर से लोग आपको कोई दूसरा काम है, आपको क्या करना है, इसके बारे में समझाना, इसके भले की बात कर रहे हो ना, अच्छी बात कर रहे हो लोग का ना। पैसा बहुत जगह से लोग कमाते हैं, यहाँ का पैसा आशीर्वाद का पैसा है, यहाँ का पैसा दुआओं का पैसा है, यहाँ का पैसा और यहाँ का जो मिशन है वो एक परिवार बनाने का मिशन है, ठीक है ना, इस तरह का मिशन है। अब जो बरसों बरस में उसको दवा पैदा नहीं कर रहे थे, आप साथ में प्रोडक्ट देते उसको रिजल्ट मिलता, वो दवा देता है। जो गैस से बरसों बरस से परेशान था दवा खा के, वो एक आपकी चाय पी के उसका गैस ठीक हो जाता, वो दवा देता है नहीं। बाबू तरफ भला वो कैसे कहाँ भगवान भेज दिया, बाप रे बाप परेशान थे, खाना उसके बिना तरस गए थे, आप तो खूब खाते हैं, भूख लगती नहीं लगती है। इतना अच्छा प्रोडक्ट आपके पास है, अच्छे से बताने की जरूरत है, ठीक है। दशरथ मान जी सोचा, आप भी आज से सोचना, 1 लाख रुपया कितने आदमी को कमाना है। 1 लाख रुपया चाहिए, ये हाथ उठाइए, नहीं कहा। चलिए बढ़िया है दोस्त, 1 साल और बहाना मत बनाओ अपनी, ये मत बोलना कि हम पढ़े लिखे नहीं, बहाना बनाने की आदत छोड़ो। धीरू भाई हमारे का नाम कैसे कुछ सुना? अभी भी नहीं सुना है। हिंदुस्तान का इतना बड़ा अमीर आदमी का नाम नहीं सुना। धीरू भाई अंबानी मैट्रिक से शायद पढ़े कि नहीं, उसी के अंदर में मामला है। पेट्रोल पंप पर तेल डाल रहे थे, कल्पना करो, एक 4 व्हीलर गाड़ी से आता है, धीरू भाई अंबानी बोला तेल डालो, तेल तो डाल रहे सर, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े आदमी हम होंगे। 4 व्हीलर गाड़ी वाला कैसे देता होगा, तेल डालने वाले को कैसे देता होगा? और रिलायंस कंपनी का सब मोबाइल मेरा सबके हाथ में होगा, सबसे बड़े आदमी तेल बढ़ाई। मालिक को बोला पागल बढ़ाई को दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, सुबह की नौकरी करता है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनेंगे और मेरा रिलायंस। ऐसा कुछ क्या बोलेगा उसको, पागल बोला हो कि नहीं? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ये छोटे सा काम करने वाला मामूली इंसान कहता दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनेंगे, बेवकूफ करा। आज धीरू भाई अंबानी के पास पढ़े लिखे AA नौकर हैं कि नहीं? तो मौके वो तेल जब डाल रहा था तो उसको सोचना चाहिए था कि अभी हमें अमीर कभी बन सकते हैं जिंदगी में, हम न पढ़ा है न गरीब अमीर करते हैं न कुछ हैं, हम अमीर कहाँ जिंदगी में सपना। हाँ इसी के कमा के बेटे को कुछ पढ़ा लेंगे, कुछ करेंगे, हो सकता है कि उसकी जिंदगी बदल सके। तेल जरूर डालता था लेकिन सपना इसमें बड़ा देखता था, नक्शा बड़ा बनाता था, और बड़ा बनाते बनाते इतना बड़ा नक्शा बनाया कि कम टाइम में वो उपलब्धि सामने है कि नहीं? यस या नो? तो तेल डाल के वहाँ पे वो सोच सकता है इतना बड़ा प्लान। आप घर में बढ़िया बढ़िया खाना खा के नहीं सोच सकते, हर आदमी अमीर बन सकता है, क्योंकि दशरथ मान को पहाड़ तोड़ के बताया, धीरू भाई अंबानी जो है वो गरीबी से उठ के बताया है। हम यहाँ का राष्ट्रपति जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब मशुआरे के लड़का, पेपर बेच के पढ़ाई करके ये साबित करके दिखाया। ऐसे इतने लोग हैं इस तरह के जो सफल होकर बताएं। अभी आपके पास बहाना बनाने के लिए कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। और सबको छोड़ दीजिए, फिरोज खान आपके सामने खड़ा है जो आज पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है उसको। ये भी साबित करके दिखाया है कि गरीबी से दलदल से उठ के आज कितनी इनकम आती है वो आगे बताते हैं आपको, कितनी इनकम आती है और इंटरनेशनल स्पीकर बना दिया गया। एक डायनो का काम करते थे, ऑटो इलेक्ट्रीशियन हमें, 10 बच्चे हमारे हैं, 47 साल की उम्र हो गई। ठीक है, सब अजूबा लगता होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो परे जाके हम दिखाते हैं कैसे, दर्जन के हिसाब से। आप एक ही बच्चे में हालत खराब है,
सदगरे जी मेरे बारे में यहाँ बताया सरकार किसी को? हाँ बताया तो वही फिर उसका नहीं, दूसरा नहीं। अब आगे कहते हैं बिजनेस कैसे, आज का दौर बदल गया, सिस्टम बदल गया। अरे भिखमंगा भी जो है ना, भीख मांग रहा सिस्टम से, और आप लोग सिस्टम से पैसा कमाना नहीं चाहते हो। भिखमंगा कैसे सिस्टम से पैसा कमा रहा बताएं, जानना चाहते हैं? आप ही से नहीं पूछना चाहते, आपको देख रहे हैं तो 10 सेकंड बोलता है। ताली बजा दी जब पानी बढ़िया खाना खाया हो जब ताली बजाया है, ताली बजाते हैं, कितना बढ़िया बिजनेस है। भिखमंगा सिस्टम से पैसा कमा रहा है। आज के दौर का सिस्टम भिखमंगे को समझ में आ गया, लेकिन हम लोग साधारण को समझ में नहीं आ रहा। पहले का भिखमंगा नाचता था, गाता था, ढोल बजाता था, हारमोनिया बजाता, कुछ भी करता था, तब जाकर उस बेचारे को कोई पैसा देता था। ऐसा ही होता था। अभी का भिखमंगा का सुनिए कितना तरक्की किया। तो कार्ड छपवाया था, उसमें लिखा हुआ मजबूरी, हम गरीब नहीं है, मेरी बेटी की शादी करना है, आप मेरी मदद कीजिए, बहुत गरीब है, लाचार हैं। लिख कर ट्रेन के डब्बे में जाता है, सबको कार्ड पकड़ा देता है। ट्रेन में लोग फुर्सत में रहते हैं ना, क्योंकि पटना ये कहीं जाना, दिल्ली जब आएगा तभी तो ना, पूरा फुर्सत में सब पढ़ रहे हैं। देखिए उसका दुख कोई जाना भी नहीं, हल्ला भी नहीं हुआ, और सब फुर्सत में सब पढ़े, और उसको मालूम है कि कितना परसेंटेज हमको मिलेगा। सब पढ़ लिए और उधर गया, अपना कार्ड मांगा, पैसा नहीं मांगा, तब भैया कार्ड दे दीजिए, सारी मजबूरी तो यही है, दोबारा कब होगा पैसा दीजिए, बताइए नीचे मदद कीजिए। तो उसमें से 10 लोग बोले अरे ये सब ढोंगी सब है, ये सब फालतू देना है लोगों को पैसा। कुछ आदमी बोले हटा, लेकिन 10 तो ऐसे इंसान उसमें थे कि छोड़ो यार, कुछ भी रहे भगवान के नाम पर दे दो, कहीं मानों में होगा। 90 नहीं दिए, लेकिन 10 ऐसे लोग हैं जो दे दिए, और उसको भी मालूम है कि 100 में सब के सब नहीं देंगे, 10 ही देंगे, और उसका 10 आदमी आराम से पैसा दिया, ना हल्ला हुआ ना हंगामा हुआ, और दिन भर में वो कई राउंड इसी तरीके से अलग अलग गाड़ी अलग अलग डब्बे में करता रहा। सिस्टम से बढ़िया पैसा आया कि नहीं आया? बेगर पूछ के, बेगर हल्ला किए हुए, बेगर कुछ कहे हुए आया। तो फकीर को समझ में आया आज की देश में सिस्टम से पैसा कमाना है, और साधारण को समझ में नहीं आता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? इसका इलाज हुआ है कि नहीं आज? हुआ। इसका इलाज हुआ है, और इलाज कर देना। बहुत सारे लोग 2-2 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया लेके बैठे हुए, और वो लोग कह रहे हैं ना कि हम सीमेंट का करेंगे, तो कोई कहते हैं रेडीमेड खोलेंगे, कोई कहता है कुछ खोलेंगे। अभी तक गया जमाना, कुछ दूसरा हो रहा है। सीमेंट छड़ का तो अलग मामला है, लेकिन बाकी जो इधर है ना, वो अब तक सिस्टम बदल रहा है हर टाउन में, हर जगह। लेकिन उससे पहले एक चीज और दिखा दें आपको, शायद यहाँ पर नहीं दिखाया गया होगा। 1940 की बात बताई गई होगी, बताया गया 10 रुपए की इनकम थी, वैसे नहीं बताया गया, आगे शायद ना बताया गया। 1940 में 10 रुपया कमाते थे, और हस्बैंड वाइफ 2, और प्लस में उनके 12 बच्चे रहते थे, 12 बच्चे, ठीक है। 20 साल के बाद क्या हुआ? 1960 जब आया तो इस पे 1 जीरो बढ़ गया। महंगाई 20 साल में कैसे बढ़ती है? 1 जीरो बढ़ गया, यानी 1960 में उसको 100 रुपया चाहिए था, लेकिन उसकी इनकम उस वक्त 60 रुपया हो रही थी। तो वो देखा कि इधर कमाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इधर घटा दिया, 6 बच्चे कर दिया, मेंटेन हो गया, ठीक है। इधर कमाने की कोशिश नहीं किया, उधर घटाने की कोशिश की। 1900 जब 80 आया तो 1 जीरो बढ़ गया। 1980 में जो 1000 रुपया कमा रहा था आदमी साधारण था, लेकिन 1000 रुपया भी नहीं आया, वो 2 प्लस 2, हम 2 हो गया। इधर थोड़ा घटाना आसान था। जब 2000 आया तो 3 जीरो पे 1 जीरो, जब हर साल 20 साल पे 1 जीरो बढ़ता तो घटा के चलिए। महंगाई ऐसे यहाँ पर सही है, सही है, सही है, सही है ना? हम 2 हमारे अभी एक ही तरफ बनता। अरे यार एटी को बहुत इंजीनियर सब बनाए हैं, 2020 होने वाला है। अब लोग शॉर्ट में जा रहे हैं, बड़ा शॉर्ट में। अभी पेपर शुरू का थोड़ा पढ़ लेते हैं, लास्ट का पढ़ लेते हैं।
मैं शुरू का एक ओवर देखते हैं, लास्ट में देखते हैं, नहीं मैं पैसे नहीं करता 20-20 सब लास्ट में देखते हैं, एक ही ओवर में सब मजा आया। तो इतना फास्ट लोग भाग रहा है। तो 20-20 का मैच होगा तो इसमें क्या हो गया, 4-0 में 1-0 बढ़ गया, 1 लाख ना ये सब गड़बड़ है। यहाँ तक तो सही था, 50 रखिए ना इसको, ठीक है। हम दो 0 और 2040 आएगा तो 10 लाख चाहिए और हम अकेले पत्नी का कर्जा चलाना मुश्किल, जो कोई इनकम नहीं होगी कहेगा साधु बन के बाबा बन के हम पहाड़ को गुजारा कर लेंगे, बाप पत्नी नहीं लाए, क्योंकि इतनी महंगाई में उसका साड़ी या फैशन इतना ज़्यादा बढ़ेगा, कंपटीशन इतना ज़्यादा होगा कि उसके फैशन को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और अभी तो फैशन का मत पूछिए, ये भी हो सकता है सर, ये 2040 में लड़की मिलेगी नहीं ना अभी 10,000 रुपये मिले लगा, 25 पैसा जिसको होगा अभी होगा, अभी 10,000 कैश मिलेगा, मजबूरी से भी लोग अमीर आदमी ना करेगा 10,000, गरीब हुआ रखेगा 10,000 गरीब हो, ठीक है ना। अब फिर गरीब की बच्ची रहेगी तो अमीर को मजबूरी है शादी करना पड़ेगा, 25-25 लाख ये हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर ये सिस्टम होने वाला है, आने वाला है। अच्छा, ये आपको इसको 2000 में क्या है यहाँ पर कितना चाहिए, 1 लाख, लेकिन अभी का रिसर्च रिपोर्ट है कि 1,25,000 चाहिए। कुंवारा है कोई यहाँ पे, कुंवारा लड़का, कोई कुंवारा 18 साल उम्र होगी, कोई है जल्दी शादी नहीं कराएंगे भाई, कुंवारे हो आइए। कितना उम्र हुई भाई साहब अभी आपकी? 21 साल। इनकी उम्र 21 साल हो गई, 8 साल की और छोड़ देते हैं, ठीक है, 7 साल कुछ महीना 9 महीना कुछ है, 2020 की कहानी दिखा रहे हैं। इनकी उम्र कितना हो गई? 29 साल। अभी अगर शादी करना नहीं भी चाहेंगे तो माता पिता तो करा ही देंगे, क्योंकि उसको 70 से लोग 60 साल आगे हैं, तो होना ही होना है। और ये कुदरत का बनाया हुआ ऐसा सिस्टम है कि बच्चे भी आ ही जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो अभी जो इनके पास एनर्जी है, जो अभी इनके पास समय है, क्या 29 साल के बाद ये एनर्जी या समय होगा? नहीं होगा ना। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ ये बताइए, आपकी सास की बहुत सीरियस हालत थी और अभी भी बीमार हैं, आप शादी की शादी में उसमें जाना है, कोई टेंशन नहीं, शादी की शादी है तो कोई टेंशन नहीं है, सास बीमार है, ऐसा तो नहीं है कि सास पैदा नहीं हुई होगी, शादी भी होगी, सास भी होगी, सब होगी, कौन है अभी नहीं मालूम है। तो जब तक ये नहीं मालूम है तब तक टेंशन है, टेंशन होगा नहीं होगा। लेकिन जिसके घर शादी हो जाए उसी के घर में आना जाना तक अगर पहले से बेचारे नहीं जाने की वजह से हम तरस नहीं होगा कि नहीं होगा, कभी को कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आज अभी इसी वक्त अगर नहीं सोचते हैं तो दोस्त गौर करो कि जब 29 साल की उम्र होगी, सास का टेंशन होगा, साली का टेंशन होगा, बच्चों का टेंशन होगा, बीवी का टेंशन होगा, और उस वक्त 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए, क्या ही कर पाएंगे? नहीं। उसकी तैयारी कब करना होगा इनको? आज, अभी और इसी वक्त, क्योंकि उस वक्त में समय मिलेगा आपको, और उस वक्त ये आपके सामने आएगा जो रेट बढ़ने वाला है, जिस तरह से रेट बढ़ेगा। अभी इलेक्शन है, पेट्रोल घटा है, एक बार हम 60 से 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है, आज, अभी और इसी वक्त। दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं करिए, लेकिन अगर आपकी 8 साल के बाद ये इनकम नहीं आती है तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर पार्ट टाइम में आपको एक मौका मिलता है एग्रेशन की तरफ से, यहाँ पे एक नेटवर्क को बड़ा करके आप कुछ पैसा वहाँ से कुछ पैसा यहाँ से मेंटेन करके 1 लाख करेंगे तो साधारण आदमी होंगे, अमीर नहीं होंगे। शिक्षा मित्र पे बात करें, पढ़ाओ अच्छी बात है, लेकिन उस पढ़ाने के बाद जो टाइम मिलता है क्या करते हो? उस टाइम को डिएक्शन में लगाओ, क्या मिलेगा? शिक्षा मित्र 2003 में बहाल हुआ था तो 1500 की इनकम, बोला क्या होगा? यहाँ देखो 2000 में चाहिए था कितना उसको, 10 आई कितने पर बहाल हुआ? बोले यार इसमें क्या होगा? नहीं जानते, बढ़ेगा। कितना बढ़ा? 11 साल में, 9 साल में 6000 रुपये, यही बढ़ा ना, 4 गुना बढ़ा। कितने साल में?
9 साल में 4 गुना बढ़ा, तो 6,000 को 4 गुना और बढ़ा दी 4 साल में, कितना पैसा होगा? 4 गुना 6,000 को बढ़ाते तो कितना? 24,000। नहीं, हम 10 गुना बढ़ा देते हैं तो कितना होगा? 8,000 हो गया, तो 40,000 तो श्राद्ध चलाएगा। यहाँ बजाइए ना, यहाँ 10 गुना भी बढ़ा देते हैं तो 60 ही होगा, और इसको 2008 में, इसको 2020 में चाहिए 1 लाख, तो 40,000 कहाँ जाए? जबकि उसका 4 साल में, जब उसको 8 साल में उसका 4 गुना बढ़ा है, यहाँ तो बढ़ ही नहीं सकता, लेकिन मान भी देते हैं तो 60,000 की इनकम होगी, 1 लाख उसको इनकम चाहिए, और यहाँ से 60,000 आ रहा है। आज और अभी से फैसला करना होगा कि अपना पार्ट टाइम जो बचता है उसका, वो एक मौका मिलता है हेल्थ के लिए, भला के लिए, इसमें ज्वाइन करके लोगों को इसके बारे में समझा के लोगों की ताकत से पैसा कमाने के लिए सीखो, तब आपका दिन दुगनी रात चौगनी आगे होगी। नहीं तो कटोरा लेके कहीं न कहीं खड़े रहोगे, आप दीजिए, और लेकर परिवार से जब कर्जा देगा तो वो देगा नहीं, उसके पास कर्जा देने का एक ही उपाय होगा, एक बेटी की शादी करेगा, दूसरी बेटी के लिए उसको कर्जा नहीं मिलेगा, उसके पास 2 गोली होगी, या तो गेहूं की गोली खाएगा या तो पीतल की गोली खा लेगा। सुसाइड बहुत ज़्यादा लोग करेंगे, और स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा करेंगे, ये बहुत ज़्यादा घटना होगी, क्योंकि एक बड़ा सपना लेके पढ़ाई करता है। अब बताइए ना, पूरा एसपी डिस्ट्रिक्ट में केस होता है, पूरा बड़ा का वीडियो केस होता है, अब बहाली होगी तो कितना लोग होता है? इतना बड़ा ट्रेन में ड्राइवर केस होता है, एक तो स्पेयर में 2 अब बहाली होती है तो कितना है? कहाँ से सबको सब नौकरी मिलेगा, और सब उसी के लिए पढ़ रहा है। तो जब वहाँ से फेल होता नहीं, फेल किया जाता, उसको 200 लेना, तो बाकी को क्या करेगा? फेल किया जाता है। अब वो आकर कुछ नहीं कर पाएगा, वो आकर क्या करेगा? उसका एक बड़ा सपना था, छोटा काम नहीं होगा, 2000 की नौकरी नहीं कर पाएगा, लास्ट में अपने सपने को देखेगा वो कि हम सोचा था ये अफसर बनेंगे, ये बनेंगे, वो फिर आपसे कुछ नहीं कहेगा, खत्म हो जाएगा। वैसे लड़कों को भी, हर आदमी को उस सर्कस वाले की तरफ सीखना चाहिए कि झूला झूलता जो है उसके नीचे नेट लगा के रखता है, नेट मीन्स जाल बिछा के रखता है, जानता है कि इस पर से नहीं छूटेगा, खुदा ने खास का छूट गया तो कल सर्कस मुंह दिखाएगा, इसलिए गिरे वहां से तो नेट पे गिर जाए, जाल पे गिरे, और फिर से वो सर्कस दिखा सके। इसी तरीके से आप लक्ष्य बनाओ, जो बनना है बनो, अगर फेल होते हो उसके पहले एक्शन में ज्वाइन करके नेट बनाओ, जाल बनाओ, जब वहां नहीं कामयाब होगे, यहाँ आकर गिरोगे, जाल पे ही रहोगे, आपका नेटवर्क तैयार रहेगा, 10-20 हजार बड़ी इनकम देता रहेगा, फिर पूरी ताकत यहाँ लगा देना। गिरने से पहले तैयारी करें, छूट सकता है। हाँ, इलाज होगा, इसको हटा दें, मीटिंग खत्म करें। बिजनेस करना है आप लोगों को ना, अभी का बिजनेस का हाल डीएसएम में ज्वाइन करता है लोग, पैसा नहीं आ रहा था, 3,000 रुपया लिया, खिलाया पिलाया, 8,000 आता। यहाँ आके 6 महीना काम कर देता था, लेकिन यहाँ कहाँ करता है, उसको ड्रामा देखिए, रिएक्शन में आने के बाद क्या ड्रामा करता है, क्या वाले खुशी के दीजिए, कि आप स्कूल लेके चले जाइए, सब मांगे लगे थे, एक दफा खत्म हो गया। नहीं लग रहा था, नींद टूट जाएगा तो फायदा समझ में आया, एक दफा खरीदिएगा और सर्टिफिकेट उतर है नहीं है तो फिर एक दफा लीजिए, नहीं है तो फिर यहाँ जो है तो 5 पे साइन कीजिए, फायदा हुआ तो फायदा मालूम उसके बाद में इसी में इनको आईडी मिलेगा नहीं है, चलिए अभी फ्री में सब लोग ले लेंगे। बिजनेस 50,000 रुपया पगड़ी एडवांस, 20 बाई 30 का रूम,
सही है? हाँ, इनकम आएगा क्या यहाँ पे? 50,000 लगा दिया, पैसा आने लगेगा। हाँ, रिएक्शन में बेईमानी ज्यादा करता देखिएगा, ड्रामा देखिएगा। उसके बाद कुछ नहीं, खाली 20 का मिल गया। 25,000 रुपया शो केस लगाया नहीं, क्योंकि जिसका आजकल शो केस ठीक ना रहेगा ना, कोई पूछे भी नहीं जाएगा। सोना बोरे में जाके उसकी घटेगा कुछ, बोले सोना देख रहा, बोले पागल हुआ था, सोना बोरे में दिख रहा है। शो केस 1 लाख का हो और सोने के साथ पीतल बिक रहा है, बोलेगा कि पीतल दिया, पागल को 1 लाख रुपया देता दिमाग खराब है तुम्हारा। बैंक को लोग फटने में बात नहीं आया, मालूम है सर कहानी। तो उसमें सोने में पीतल बिक रहा है, कि बोरे में पीतल बिकेगा, ये सोना बिकेगा, कभी नहीं बिकेगा। शो केस का आज के डेट में होना बहुत जरूरी। इनकम हुआ भाई साहब? नहीं। 1 लाख रुपया लगा के दुकान खोल दिया, यहाँ पे 6 महीना किराया भरेगा, दुकान खोलते हुए लग जाएगा क्या? माने में 6 महीना लगेगा। और आजकल 200 जाते हैं खरीदने के लिए, 2 आदमी ज्यादा दोनों घूम करेगा, मालिक नहीं सुनता क्या? उसको चाहिए था कि 1,75,000 रुपया लगाया और लूट रहे, ऐसा करता है क्या? मुस्कुरा के आता है, हाँ भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं, देखिए क्वालिटी अच्छी है, चीज़ अच्छी है, और भी दुकान मार्केट में पता लगा लीजिए, अगर आपको समझ में आता है ऐसा बोलता है नहीं बोलता है। लेकिन आप बोलता है जी 100 रुपये का लूट रहा है, आप क्या करोगे? बातें नहीं करोगे, टॉक्सी है, टॉक्सी बहुत बुरा बोल रहा है, बहुत बुरा बोल रहा है, उसको भी तो बुरा बोल रहा है। 10,000 रुपये कमाने के लिए मुस्कुरा के बात करता, आप लाखों रुपये कमाने के लिए बुरा मानते। कैसे बिजनेसमैन? एक छोटा सा बिजनेसमैन, आप इंटरनेशनल बिजनेसमैन, पूरी दुनिया में बिजनेस आप कर रहे हो, अपनी ताकत आपको पता नहीं। आप एक छोटा सा दुकानदार इसका सच खर्च के जाता है, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, पागल बोला है कितने जाते हो? गिरा हुआ, आँख में लगा हुआ, दुकान उन्हें चप्पल वही फटी जरा आए ना, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, गति हो जाएगा। आपकी भैया लेके जाएगा तो यही का हो गया, वही तो चप्पल अभी तक पहने हुआ है 1 साल से, 1 साल से तो वही कपड़ा पहने हुआ, 1 साल से तो वही हालत देख रहे। तो 1 साल तो मेरा इंतजार किया, तेरी हालत नहीं बदली तो मेरे क्या हालत बदले? चल बट कहेगा कि नहीं कहेगा? तो हुलिया को बदलना जरूरी है, तब हालत बदलेगी। ससुराल जाएगा तो 14 बार आईने के पास जाएगा, ससुराल में सब सारे बोल देंगे, वहां कुछ न कुछ, ससुराल में सब सारे कुछ न कुछ बोल देंगे, लेकिन उनका मजाक का रिश्ता है, एक दिन के आराम के लिए इतना खरीदता है। और जहाँ पूरी लाइफ जनरेशन जिसको आराम मिलने वाला, यहाँ के लिए जिस हाल में चलता चला जाता है। आप अपने आप को समझिए, मीटिंग सेमिनार में आइए, पढ़ने से आइए, टाई का जरूर इस्तेमाल किया, सिर्फ टाई कितना लगता है, और अपनी कंपनी की टाई पहनिए। हमारे पास भी बहुत पैसा आता है तो हम दूसरी कंपनी पहन करते हैं, लेकिन अपने क्योंकि हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम इसके लोगों से मोहब्बत करते हैं। यही मेरे जीवन को बदला है, यही मेरे घर में खुशियाँ लाया है। तो मेरी कंपनी का जहाँ लोगों जो चीज़ लगा उससे मोहब्बत करते हैं। अरे मेरा जो लोगो आपके गाड़ी में लोगो नजर आता है, आपको भी हम सैल्यूट मारते हैं। आपके पैकेट में लगा रहता है, गाड़ी को उठा लेते हैं, आपकी मदद करते हैं। आपको हम नहीं जानते हैं, मेरा कंपनी का लोगो लगा उससे आपको हर चीज ये स्वदेशी वाले का प्रचार कर रहे हो, चिमटी लेके हर के हाथ में अपनी पॉलिथीन होना चाहिए। अगर कहीं से सब्जी लेने जा रहे हो, इसमें डाल के लाओ, इससे मजबूती कोई है मार्केट में? कपड़ा खरीदने जाओ, अपना लेकर जाओ, उसकी कंपनी वाला सब इसके कंपनी में चला जाएगा। रिएक्शन कंपनी, कपड़ा भी रिएक्शन कंपनी का, सब्जी रिएक्शन कंपनी की आ रही है। जहाँ रिएक्शन गली चौराहे खाली सब रिएक्शन, तो आधा तो माइंड सेट हो जाए, रिएक्शन आ जाए, क्या रिएक्शन। तो आप माहौल बनाओ, इलेक्शन से पहले वोट टकराया जाता है, माहौल पहले बनाया जाता है। 1 महीना तक कब बोल रहा है, इसको दो, उसको दो, इसको दो, गया छोड़ जाए बोलता है, सब सुनता है। लेकिन जब दिन करीब होता है, यार किसको दिया जाए, अब उसमें जिसकी पार्टी का ज्यादा आदमी होता है, वो कहता नहीं जानता, वहाँ सुना कि पूरा उसका वोट जो है ना, वो जो है सो आरपीडी को पड़ रहा है, काय को आरपीडी को पड़ेगा।
10 जगह बोला, बोले यार तो सब आज यदि को पढ़ाइए रहा है तो लागत बहुत खराब करोगे थे, तो इसी को बढ़िया गवर्नमेंट नहीं करते। तो पहले का बनाया वो माहौल, वोट कब पड़ा, वोट के लिए। ऐसा ही होता, माहौल बना हुआ नहीं था, कोई नहीं दे रहा था, खाली 2 जगह हल्ला किया और हल्ला करने में क्या हो गया, माहौल बन गया, नाम निकलने वाला भी पार्टी निकल जाता है कि नहीं निकलता। तो आपको जरूरत है कि अच्छी चीज मिली है, शेर की तरह बोलो ना, नींबू या गांजा भांग बेच रहे हो, अफीम चाकू बेच रहे हो, डर लग रहे हो। हेल्थ का चीज है ना, बढ़िया चीज है, विदात होकर बात करो, डाइट होकर बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, ठीक है। नींव मत करा करो, नींव को खत्म करो। यहाँ दुकान चल रही, दुकान जब चलने लगी तो 5 लाख वाला है, यहाँ पर खोल दिया, अब इसका ग्राहक यहाँ आ गया, क्योंकि 5 लाख का एक बार माल लेने पे क्या होता है, बहुत सस्ता पड़ता है। तो ये दुकानदार चला, तरीका किया, सामान लेने आए जब एक बोतल आइए सर, क्योंकि इधर बैठ गया तो इसका ग्राहक यहाँ भागे नहीं मिलेगा, बोतल मिलेगा यहाँ चला। 10 लाख और आया, इसी के बगल में थोड़े कानून बना कि दुकान दूसरा नहीं खोल सकता। यहाँ पे आया, लोग यहाँ आने लगे, बोले यहाँ क्या होता, यहाँ क्या होता, कितना गर्मी सूखेगा, वहाँ एसी चलता है, और होटल भी मिलता है, कपड़ा भी बढ़िया मिलता है, रेट भी वही है, बताएगा धूप में रहेंगे, चलो भाई थोड़ा 5 मिनट में नहीं, आधा घंटा रहते हैं, ठंडा मिल जाए यहाँ। उसके बाद 1 करोड़ वाला है, लोग यहाँ आने लगे, यहाँ क्या होता है, बोले मॉल खुला, मॉल में क्या होता है, बोले मॉल में मॉल जो नहीं होता, सब टंगा रहता है, अपने पैकेट के हिसाब से दीजिए और लीजिए, ठीक है ना। यहाँ चलाया, कहा कि दूर यार टाइम नहीं है आजकल, अब वाइफ का कपड़ा लेना है तो वहाँ जाओ, बच्चे का लेना है तो वहाँ जाओ, जूता लेना है तो दुकान जाओ, दिन भर घूम के परेशान हो जाएंगे। अरे एक ही जगह सब मिल जाता है, यहाँ चलो, यहाँ चलाया। उसके बाद यहाँ पे 1 करोड़ के बाद 5 करोड़ वाला है, यहाँ खोला, लोग यहाँ कौन लोग जाते हैं मालूम, जो बहुत बड़ा प्लेट होगा, जो सीढ़ी चढ़ के बाद और कमर से पैर से टेढ़ा मेढ़ा जितने लोग ऐसे लोग कौन रहेंगे, जो सबसे बढ़िया पैसा वाले नहीं रहते हैं, देखा होगा, क्योंकि वो बेचारे खटते कम और खाते जाते हैं, सोते जाते हैं, ठीक है, सब यहाँ डैमेज जमा होगा। तो ये लोग यहाँ काहे के लिए जाते हैं, यहाँ सीढ़ी पर ऐसे खड़े होंगे, सीढ़ी पे चले जाते ऊपर अपने सीढ़ी से देखा ऐसा देखा भी नहीं, देखा उनको चलना नहीं है, हटना नहीं है, 5 तल्ले पर जाना है, कैसे जाना, उसमें सीढ़ी लगा हुआ, खाली खड़े रहिए। उसके बाद 10 करोड़, बाकी लोग यहाँ जाएंगे। यहाँ कौन लोग आएंगे मालूम है, 4 व्हीलर वाले, 4 व्हीलर वाले यहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ हर मंजिल पे गाड़ी जाती है, नहीं है तो साउथ के मोड़ पे जाके कलकत्ता देखो, जो मंजिल पे जो तल्ले पे जाना है उस पर गाड़ी घूम घूम के चली जाएगी, वहाँ से सामान खरीदे, गाड़ी में बैठेगा, फिर घूम घूम के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ तक चलाएगा, और यहाँ पे नैनो गाड़ी से खड़ा करके भीख मांगे खड़े रहेंगे, भीख मांगेंगे यहीं पे, यहाँ पर गिरा ना मांगे, कटोरा लेके नहीं मांगेगा, स्पेंडर खा हो, नैनो गाड़ी से कैसा रहेगा, खड़ा रहेगा। अब वहाँ पे आदमी जो निकलेंगे तो दिखावा हो रहा है आज के डेट में ना, तो वो क्या करेगा, 50 देगा, उसके वाला 100 देगा, उसके उधर वाला 200 देगा, और 500 देगा, जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा बहुत बड़ा अमीर आदमी, तो फिर लोग देखते हैं ना कौन किसको क्या देगा, तो वहाँ दिखाने में कि हम अमीर हैं, वो बड़ा पैसा जो देगा वही अमीर, तो वो अमीर दिखाने में ये गरीब का काम चलेगा। तो आप उसमें से भी नहीं होना, आपको नैनो ना मिलेगा, तो 20 रुपये इसको पैसा आएगा मिल जाएगा ना, आप फकीरे हो ना अमीरे हो, आप 20 वाले लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना, सिस्टम को पकड़ना। तो यहाँ पर इस तरह का हालात होंगे आने वाला दिन। अभी तो वैसे से लोग भीख मांगने लगे हैं, देखा माइंड से भी लोग भीख मांगते हैं, आजकल भीख मांगने का पहले ही तरीका बता दिया। तो दोस्त ये है हाल, और इस तरह का बिजनेस है। अब ये बिजनेस वाला क्या करेगा, यहाँ पर सब कोई भी मॉल खुल गया, यहाँ पर ये क्या करेगा, रेडीमेड का था, सारा रेडीमेड इसमें चलाएगा। अभी खाली क्या करेगा, आदमी तो नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा कर रहा,
पूरा फुर्सत में आदमी है ही नहीं है। छोटा सा मच्छर काटता है तो उसको पता चलता है। अब कल की थोड़ी माफ नहीं रहता ना, थोड़ी बड़ा बड़ा मच्छर बहुत अच्छा लगता है, उसको ध्यान रखिए बेटा, कौन नहीं खाता। तुम भी ठीक रहो, हम भी ठीक है। वो पैसा गिने में बड़े बड़े सूर्य दबा रहे, पता नहीं चल रहा, क्योंकि इधर किसी है। अब फुर्सत में हो गया तो बेचारा, अब ऐसे ठोक खा के घर जगह तो कहा होगा, समझ रहे हैं? अपनी कुछ बोलेगी तो पूरा। तो ये हाल, और इनका काम कौन करेंगे? इतना बेकारी बढ़ेगी कि रिक्शे से, मोटरसाइकिल से, ठेले से, दरी, चादर, बर्तन, घर हो रहा नहीं हो रहा है। आजकल तो मोबाइल से भी चला रहा, पहुँचा रहा है लोग। अब मार्केट से नहीं जाना, घर में सामान चला रहा है। सिस्टम से लोग काम कर रहे हैं सब। तो ऐसा काम ये लोग करेंगे, बेकारी बढ़ेगी। इससे अच्छा है कि आप बेकारी को दूर करने के लिए पहले एक सिस्टम मिल रहा है, उससे आप उस पर काम करेंगे। यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, कब बगल में क्या खुल जाएगा। बात बहुत सारी है, टाइम कम है, इसलिए बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, समुंदर है, लेकिन फिर कभी मुलाकात होगी तो बात करेंगे। लेकिन अभी इधर की बात कर लेते हैं। यहाँ से बात पे बात बहुत सारी बात निकल रही है। हमारे उस्ताद जो हैं इसके डेजी, वो कह रहे हैं क्या करोगे आज रात, करोगे क्या करोगे, जाना भी है काम। चलिए इसको हटा देते हैं। क्या बच गया? 25,000 क्या बचा? 25,000 नहीं, शो केस 30,000 देखिए तो गड़बड़ है। शो केस बचा, शो केस आपने साफ कर दिया और साफ कर दिया है, लेकिन पहले दिया, इसमें साफ नहीं होना चाहिए। ये शो केस में 25,000 लगा था, रिएक्शन में भी शो केस बनाना है। ये शो केस जो बना लकड़ी का वो चूल्हे में जल जाएगा, लेकिन 11 नंबर ये शो केस बन जाएगा तो हर जगह पे काम आएगा। ठीक तो नहीं होता है, ट्रेन में भी शो केस को देखेगा, बिजनेस होगा। LIC पॉलिसी कोई भी और भी ऐसा जो चीज है, उसमें आप पॉलिसी अगर किसी की करना है तो जान पहचान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा देने लेने की बात है। रिएक्शन की खूबसूरती है कि अनजान आदमी के साथ बिजनेस करना है, जिसको कभी नहीं पहचानते उसके साथ बिजनेस करना, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसीलिए है कि रिएक्शन क्यों करना है। समझ बात आ रही है? यहाँ कहीं भी बिजनेस कर सकते हो। तो 11 नंबर का शो केस में क्या करना है कि यहाँ शो केस में पैसा आया था क्या? आप लोग को कुछ आया था? तो आप 25,000 का सामान खरीदिए। यहाँ लाखों रुपया नहीं लगाना है, 20/20 में नहीं रहना है, बल्कि 183 देश में बिजनेस करना है। अपनी कंपनी 183 देश तक पहुँची, ठीक है? आप वहाँ पे बिजनेस करना है। अब देख लीजिए, 25,000 के प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट को आप खाइए और कुछ प्रोडक्ट को खिलाइए। तो जिसको खिलाइएगा उसमें से 5 आदमी बोले कोई खास नहीं है, उसमें से कोई बोले ठीक है, और उसमें से 5-7 आदमी ऐसे जो बोले नहीं यार प्रोडक्ट बड़ा बेकार है, मजेगा। उसी को अपने साथ लाना है, जो मजेगा बोला उसी को बिजनेस बनाना, ठीक है? आओ एक बिजनेस भी बताते हैं, मजे का है, बढ़िया है, आओ एक तुम्हें बिजनेस बताते हैं, सिस्टम बताते हैं, इससे तुम लाखों रुपया कमा सकते हो। 25,000 का प्रोडक्ट लीजिएगा, 10,000 पॉइंट बनेगा। 30 दिन इंतजार करना होगा। कंपनी फिर मौका दे रही है कि प्रोडक्ट खा के कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, विश्वास पैदा करो, और जिसको दिया है उसको देने का कुछ 30 दिन के अंदर तरीका, बात करने का तरीका, उसके बीच की मीटिंग, अपने अपलाइन साथ से बैठ के सीखने का मौका आपको मिलता है। अभी भी मौका इसको समझ के ही काम करो। 30 दिन में सब समझ गए आप। 30 दिन के बाद अब यहाँ पर था मेहनत लगा था, 25,000 रुपया लगा, और यहाँ पर मेहनत लगी। तो मेहनत और पैसे से पैसा नहीं आता है, पैसा सिस्टम से आता है। पहले महीने की इनकम होगी 12,000 रुपया, MRP को छोड़ दीजिए, ये था मेहनत और पैसा। अब चलेगा सिस्टम। तो जो अच्छा बोला था वो आदमी 6 को आदमी, कम से कम 6, 10-20 को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन 6 से डायमंड बनते हैं, और डायमंड बनने से एक अच्छी इनकम आती है। उसके बाद आप काम करो, इनकम आने लगेगी। 6 आदमी को हमने कहा कि आओ, मेरी भी जिंदगी बदल रही है, औरों की बदली है, तुम्हारी भी जिंदगी बदल सकती है, आओ मेरे साथ मिलजुल कर काम करो। अब दूसरे महीने में आपको खरीदना है प्रोडक्ट 7,000 का। ये लोग 25,000 का प्रोडक्ट बेच देंगे, सबका 10,000 पॉइंट हो जाएगा। ये 12% का होगा। आप पहले महीने में 12% थे, दूसरे महीने में होगा स्टार एजेंट, दूसरे महीने में स्टार एजेंट, 6 महीने में स्टार एजेंट। बिजनेस करने आए हो
खेला करने नहीं आया हूँ, ठीक है ना। आप बिजनेस करो। यहाँ 6 आदमी को भी इनकम आपके जैसा 1200, आपको दूसरे महीने की इनकम होगी 8,550 रुपया। दूसरे महीने की इनकम 7,000 का प्रोडक्ट खरीदा, 6 आदमी को सिस्टम बताया, उसके घर में 1200 आया, प्रोडक्ट बेच के पूंजी वापस हो गई और दूसरे महीने में स्टार एजेंट हो जाता 8,550 रुपया बोनस आ गया। अभी 6 लोगों से मिलो, भैया अपना सामान मिल गया, खाए, कैसा लगा, क्या है नहीं है, उसको पूरा ट्रेनिंग किताब ये वो सब दीजिए, 1200 आया, फिर 1200 आ गया। बोले हमको 8,550 है। बोला 8,550 है कैसे? तुमने घर भला तो हो भला, तुम्हारा भला किया, उसमें भला हो गया, तुम्हें भी चाहिए यार, वैसा करो जो हम किया वो तुम करो। तुम्हारा भी कहीं न कहीं 6 आदमी होगा, 50 आदमी होंगे, उसमें से 6 आदमी को निकालिए, इसकी मदद कीजिए। साथ में पैसे से मदद मत कीजिएगा, समझाना बुझाना बताने का काम कीजिए। ये 6 आदमी आएंगे तो कितना आदमी हो गए? 36 आदमी। 36 आदमी को 1200 की इनकम हो गई। जैसे आप दूसरे महीने में स्टार बने थे, ये सब लोग 7,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं आप ही के जैसा, ये 6 आदमी स्टार एजेंट बन गए और दूसरे महीने में लोगों की इनकम हो गई 8,550 और आपका तीसरा महीना हुआ, आप तीसरे महीने में बन गए डायमंड। तीसरे महीने में डायमंड आपका प्रॉफिट शेयर 2% लेकर, डिफरेंस कमीशन, ये सारा चीज लेकर, डेवलपमेंट बोनस लेकर तीसरे महीने में आपकी इनकम होती है 60,000 रुपये। तीसरे महीने में 60,000 रुपये। फिर 6 आदमी से मिलिए, क्या भाई साहब 8,550? बोला यार सर क्या चकास, ये छुट्टी में हो गया और तो आदमी वो बनाए कैसे आ गया? बोला हाँ कितना है 8,550, तो 60 आया, 60 कैसे? कुछ नहीं, कर भला तो हो भला। एक काम कर, अब हमको मारिए, अब हम लोग 3 पार्ट में मिल गए, तीनों मिल के ये 36 के भी 6 ढूंढना है और उनकी मदद करना है। ये 216 आ जाएंगे और 216 आदमी को आएगा 1200, 36 आदमी स्टार एजेंट हो गए 8,550, ये सब के सब डायमंड हो गए, सब की इनकम हो गई 60,000 और ये आपकी ट्रिपल डायमंड हो गया चौथे महीने में। इसकी इनकम आती है 1,62,000, 1,62,000 रुपया ट्रिपल डायमंड को। और इसी पोस्ट पर फिरोज खान भी है, ट्रिपल डायमंड। तो आप सवाल पूछ सकता है, सर आपको आता है? आप पूछ सकते हो नहीं सर, प्लान तो दिखा दिया है, इतना आसान है, आप बोल सकते हो क्या पता है सर? तो फिरोज खान आज तक वही बोलता है जो करता है, बोर्ड पे वही दिखाता है जो उसके पास आता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है वो मेरे पास आ जाए, मेरा चेक भी देख ली कितना आता है। कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो कहीं घूस दे दिया हो, ज़्यादा बढ़ा के बताओ। लोग बोलते हैं बाहर में जाकर सब इनके हैं चट्टे पट्टे सब लोग हैं, वो सब बढ़ा उड़ा के हम लोग को मोटिवेट करने के लिए। तो जो बेचारा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है वो आ जाए, यहाँ पर आ जाएगा। इधर है, इधर है। वो सब वाले नहीं है, वो सब नहीं है, बुरा मत मानना। आप ही हो, चलो वही पढ़ लें, आप ही रहो टाइम सपोर्ट, दोनों आदमी नहीं। ये 3 महीने का दिखा ही नहीं खाली, जिसमें टारगेट नहीं मिला रहता है उसे टारगेट वाले को जान लीजिए, आप बोलने की जब नाम मत लीजिए। उसका टारगेट पूरा करके 3 महीना टारगेट पूरा, 9 महीना सुहा बेचारा सब कर देना, ठीक है ना। टारगेट हमको दिखाएगा लंबा लंबा, नहीं पूरा सीरियस नंबर है, लेकिन टाइम के अभाव के वजह से 2-3 महीने का पीछे से चलेगा। भाई साहब भी मेरा नाम है, देखो भी किसी को नहीं बताओ है, देख लिया क्या नाम है? हाँ रोज आलम खान। कौन महीना है? यहाँ पर महीना लिखा हुआ है, जनवरी महीना 2013। मेरे पास डेवलपमेंट बोनस, डिफरेंस कमीशन 11,631 और 18,800 इतना। उसके बाद में लीडरशिप बोनस है 1,03,201 रुपया और इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयर है 5,875 रुपया। टोटल इनकम हमारी है कितना? टोटल इनकम हम बता दें, पता नहीं कितना छोटा है, उससे ये देखो यहाँ पे क्या है,
अभी मत भागिए, जो पीछे का दिखा रहे हैं करंट कहाँ दिखाया है, सबका देखा है, फरवरी का देखा है, फरवरी का कहाँ देखा है। ये है फरवरी, फरवरी है। अब हम बता दें विश्वास हो जाएगा, खाली लास्ट वाला ये बता दें क्रिश्चन से बराबर, जितना शिक्षा मित्रों का आता है उतना उम्मीद है कि इस महीने में आ जाओ। हमारे डायमंड जो है मेरे नीचे 37, 38, 39, 40 डायमंड है मेरे नीचे। 40 डायमंड को आते हुए उन लोगों से हमको पैसा है 1,27,887 रुपये। टोटल इनकम हमारी है 1,67,903 रुपया। कौन महीने का हो गया? अब आगे नहीं ना दिखाएं, आगे दिखाइए। 62 तक दिखाया था ट्रिपल डायमंड को, 67 दिखा दिया, तो प्रूफ हो गया ना। फिर भी दिखा देते हैं पीछे में। इसके बाद अब नहीं देखा। इसके बाद आएंगे, मतलब बहुत लेट से 1 साल में, और उस वक्त आपका टिकट है सिस्टम है दोस्त। यहाँ पे जो आता है, जो दिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है। आपको 1 लाख रुपये कमाने के लिए हम आए हैं ना, आप पैसा दिया हमको, ये सारा चीज़ दिखाने का हमको क्या जरूरत है? कोई अपनी दौलत को बताता है? नहीं, हम किस लिए बता रहे हैं? आपको एक पावर ताकत दे रही है कि आप भी नीचे से उठ के सफल हुए, आज मेरे पास इनकम है, आप मेरे रास्ते पे चलोगे, इस पे आप चलोगे तो घर चल के आपके घर में भी पैसा आएगा। हम ये एनर्जी क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? अगर एक आदमी भी इसमें सफल हो जाएगा तो मेरे हमेशा वो उसका स्वभाव मिलता रहेगा, पुण्य मिलता रहेगा, हम सफल हो जाएंगे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसकी दुआएं मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरे दोस्त शब्द से अगर किसी के भला हो जाए, किसी की जिंदगी बदल जाएगी, तो दुआ देगा कि नहीं उससे आने वाली पीढ़ी? हम उसके यहाँ आएंगे, देवता तरह मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा। यार आज के डेट में आपके घर में मेहमान आता है ना, तो सोचो कि जल्दी भागे। आजकल लोग स्टाइल बदल दिए हैं। वो आया आपके यहाँ, पूछे कहाँ जा रहे थे? मेहमान आपके यहाँ पूछे कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? यही कहना है कितना बजे वहाँ, कितना बजे पूछ रहा है? पूरा 6 बजे गाड़ी वही जाएंगे। कह देखे ना 5:30 हो गया, 5:30 हो गए हैं, भागो 6 बजे जवाब और गाड़ी दिखाएगा। अभी का दौर ये हो गया है। लेकिन हम लोग जिसके यहाँ जाते हैं तो हम लोग को क्या करता है? सर रुक जाइए, आज 1 दिन का रुक जाइए, कल जाइएगा, हाथ पर जोड़ता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। क्यों? क्योंकि एक रात रहेंगे तो कितने लोगों को लाएगा, मिलाएगा, और उसकी ज़िंदगी बदलाव आ जाएगा, लाखों रुपये से घर में आ जाएगा। हम लोग को पूजा करता है, ये अच्छा काम है, पूरा काम है। हर घर आपसे प्यार करता है, आपसे कोई रिश्ता था माना, लेकिन आज से रिश्ता हो गया ना। इससे बढ़िया और रिश्तेदार कौन मिलेगा? कौन मिल सकता है? यहाँ पर है कौन महीने का है? मार्च। हाँ है इसमें हमारे डायमंड ग्रुप से आया है 1,29,504 रुपया। टोटल इनकम हमारी है 1,71,596 रुपया 25 पैसा। 1,71,596 रुपया 26 पैसा। अच्छी बात है। लेक्चर में आता है 20/7/2007 की ज्वाइनिंग है। 20/7/2007 कितना साल हुआ? यहाँ से दोस्त बैठिए। 4 महीना हमने बताया, 4 महीना। 3 महीने का डायमंड हम दिखाएंगे आपको, बढ़िया चल रहा है। और अभी रिकॉग्निशन नाइट बिहार झारखंड का होने वाला है जुलाई 7 जुलाई को। उसकी आप तैयारी कर लीजिए। पटना वही कृष्ण वही गए थे आप लोग, उसमें डॉक्टर लीम साहब के आने का चांस है। बाकी कोरोना प्रेसिडेंट ये सारे लोग आएंगे, उनके हाथों से सम्मानित वगैरह, उन लोग का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उनको स्टेज में उन्हीं को बुलाया जाए जो सारे इवेंट होंगे, रूबी होंगे, डायमंड होंगे। फटाफट आप लोग लगिए, अलग से अभी आपके पास टाइम है। ये 4 महीने का काम हमने बताया, लेकिन टॉक्सिक बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव बात।
तो नेगेटिव बात को बोरे में भर दो, एक पूरा एक आध झोला नहीं, एक आध झोला नेगेटिव बात भर भर खिलाओ। 4 महीने का काम 4 साल में कर सकते हो? तो 4 साल में भी अगर 4 महीने का काम कर सकते हो, कौन सी दुनिया नजर आती है 1,62,000